हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, डी ग्रुप हो गया, या फिर स्टेट और सेंटर की वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल का है, तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, यानी श्रेणियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि श्रेणियों के कौन से टाइप है और उनके यूजेज क्या है। फिर उनसे आने वाले क्वेश्चन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला बेसिक पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स ये है कि हम कैसे पता लगाए कि कोई नंबर श्रेणी में है या नहीं। सीरीज से आपने एक पॉइंट तो समझा कि सीरीज का क्या मतलब होता है कि जैसे 2 या 3 या फिर इनसे ज्यादा नंबर्स एक साथ में हमें दिए जा रहे हैं, यानी 2, 3 या 4 या इनसे ज्यादा नंबर्स अगर हमें एक साथ में दिए जा रहे हो तो एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला बनती है। नंबर्स की क्या बनती है, श्रृंखला बनती है। तो बेसिक नंबर्स को हमने सीरीज को 3 टाइप में बांटा गया है। कौन से? एक तो एपी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? एपी। एपी का बेसिक फॉर्मेशन क्या है? एपी बोले मतलब एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंकगणितीय श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? अंकगणितीय श्रेणी। अंकगणितीय श्रेणी, अंकगणितीय श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझ में आया कि पहला श्रेणी का फॉर्म क्या होगा? हमारा एपी होगा, यानी फर्स्ट श्रेणी कौन सी होगी? एपी होगी। समांतर श्रेणी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आपको ये समांतर श्रेणी आपको एक्चुअली में याद आ रही होगी क्योंकि 10th क्लास में ये आती है, यहाँ पे समांतर गुणोत्तर श्रेणियां आती है। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि एपी श्रेणी का क्या मतलब हुआ? समांतर श्रेणी या फिर अंकगणितीय श्रेणी। बेसिक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? जिप्पी श्रेणी। जिप्पी श्रेणी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जिप्पी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी क्या हो जाएगा? ज्यामितीय श्रेणी। जियोमेट्रिक यानी ज्यामितीय श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी। क्या हो जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तीसरा फॉर्मेशन क्या है श्रेणी में कि तीसरी श्रेणी कौन सी होती है? तीसरी श्रेणी होती है हमारे पास, सॉरी जीपी तो हो गया ना, तीसरी श्रेणी हो जाएगी हमारे पास एचपी। अब एचपी का मतलब क्या होता है कि एचपी क्या होती है? एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक सीरीज। क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऋणात्मक श्रेणी। ऋणात्मक श्रेणी, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट तो 3 ये हो गए कि श्रेणी 3 टाइप की होती है। कौन सी? एपी श्रेणी समांतर श्रेणी, जीपी गुणोत्तर, और तीसरी होगी एचपी ऋणात्मक श्रेणी। लेकिन बेसिक मेथड ये कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर श्रेणी में है या नहीं। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कोई नंबर्स आपको 3, 4, 5 या इनसे ज़्यादा अगर नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपको पूछे कि ये श्रेणी में है या नहीं, तब आपको कैसे पता चलेगा ये एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में? वो तो बाद की बात है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि जो हमारे पास नंबर्स है वो एक्चुअली में श्रेणी में है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई 2, 4, 5 या इनसे ज़्यादा नंबर्स मिल रहे और आपको पता लगाना है कि वो श्रेणी में है, तो एक उनका बेसिक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि श्रेणी में, यानी इन सभी श्रेणी में क्या होता है कि एक नंबर को एक फिक्स डिजिट, यानी पहला जो नंबर होगा उसी को एक फिक्स डिजिट से गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके या फिर घटा करके, गुणा, भाग, जोड़ या फिर घटा करके नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना। फिर वापस वही सेम मेथड चलता रहता है कि एक ही नंबर को, मान लो अगर आपके पास पहला नंबर कोई है 2 है, अगर आपके पास पहला 2 नंबर है तो इसी नंबर को एक, मान लो आपने क्या किया, 2 से डबल कर दिया, 2 गुणा कर दिया, 4 आ गया।
वापिस इसको वापस 2 गुना कर दिया 8 आ गया, वापस 2 गुना कर दिया 16 आ गया, वापस 2 गुना कर दिया 32 आ गया। यानी आपने शुरुआत में क्या लिया, एक ही नंबर लिया 2 को, फिर कर क्या रहे आप एक फिक्स डिजिट 2 से गुणा करते जा रहे हैं सॉरी। तो ये एक क्या बन गई, ये एक सीरीज बन गई, एक श्रृंखला बन गई। अब ये है कौन सी सीरीज, ये तो बाद की बात है, लेकिन है एक्चुअली में ये नंबर सारे कि 2, 4, 8, 16 और 32 ये सभी नंबर एक सीरीज में है। ये तो आपने पता लगा लिया ना। तो आपको बेसिक एक फॉर्मेशन है कि जब भी आपको नंबर्स मिल रहे हो, अगर आपको ये नंबर्स दिए जाते हैं और मैं पूछता आपको ये सीरीज में है या नहीं, यानी श्रृंखला में है या नहीं, तो आप क्या बताते हैं, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेसिक मेथड है, फॉलो कर रहे हैं सभी नंबर, क्या कि एक ही डिजिट 2 से गुणा करके नेक्स्ट नंबर प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमें ये बोल दें कि मैं आपको सिर्फ पहला डिजिट देता हूँ और उनको एक फिक्स डिजिट देता हूँ कि इससे गुणा करना है, तो आप सीरीज प्राप्त कर सकते हो आराम से, आपको और सभी डिजिट्स की जरूरत ही नहीं है। इसको अगर आपके पास पहला नंबर है और एक फिक्स डिजिट जिससे आपको गुणा करना है वो है, तो आप नेक्स्ट नंबर को गुणा करते चलो, आपके पास सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट नंबर से आप फिक्स डिजिट से भाग करते चलो, आपके पास सीरीज बन जाएगी। आप जोड़ते चलो, सीरीज बन जाएगी। घटाते चलो, आप सीरीज बन जाएगी। ये जरूरी नहीं है सिर्फ गुणा ही करने से सीरीज बनती है, उसमें जोड़ भी सकते हैं, उनमें घटा भी सकते हैं, उसमें भाग भी दिया जा सकता है। तो बेसिक कहने का क्या मतलब है कि सीरीज में क्या होता है, एक ही डिजिट्स को एक फिक्स डिजिट से गुणा भाग करते हुए हम श्रृंखला अगर प्राप्त कर रहे हैं तो सभी नंबर सीरीज में होते हैं, ठीक है। और सीरीज कितने टाइप की होगी, मैंने क्या बताया, पहला कौन सी हो जाएगी, एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा क्या हो जाएगा, एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे एपी सीरीज को डिटेल में। ये एपी सीरीज में होती कैसी है, हमें कैसे पता चलेगा एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है, और उसमें किसी भी पद को यानी एनवें पद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके एन पदों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, आगे बढ़े। तो मैंने क्या बताया था, एपी सीरीज का क्या मतलब होता है, एपी सीरीज का क्या मतलब होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि एपी सीरीज क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे समांतर का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी पे जाए इसकी तो इसका क्या मतलब होता है, समान अंतर। क्या होता है, समान अंतर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एपी सीरीज में क्या होता है एक्चुअली में, जब हम पहले पद से दूसरे पद में जाते हैं तो एक फिक्स अंतराल होता है, एक फिक्स डिजिट का अंतर होता है, एक फिक्स नंबर का अंतर होता है, वही अंतर आगे फॉलो करता रहता है। वह अंतर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, लेकिन एक अंतर फिक्स होता है, यानी पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में जो अंतर मिलेगा वही क्या मिलेगा, दूसरे से तीसरे में जाने। ठीक है, समझ में आया। ये एपी सीरीज में क्या होता है, अगर हम एपी सीरीज के पदों को मानने हैं, जैसे ए पहला पद है, अगर एपी सीरीज का अगर ए पहला पद है तो दूसरा पद क्या होगा, ए अगर ए प्लस डी मान लेते हैं, अगर ए को पहला पद मान रहे हैं तो दूसरा पद क्या मान लेते हैं, ए प्लस डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे डी क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाने पे एक डी अंतराल मिल रहा है हमें, प्लस डी ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस डी ऐड। तो वापिस तीसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाने में तीसरा पद ये हो जाएगा ए प्लस 2d, तो यहाँ से वापिस डी ऐड कर रहे हैं। अब क्या होगा, ए प्लस 3d, वापिस डी ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे ये सीरीज अपने आप आगे चलती रहती है। तो एपी सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको इतना याद रखना है कि जब किसी सीरीज में एक नंबर में एक फिक्स नंबर को, एक ही नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़कर या फिर घटाकर, एपी सीरीज में क्या होता है, हमें नेक्स्ट पद प्राप्त करने के लिए एक फिक्स डिजिट को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, गुणा भाग नहीं होता। इसमें क्या होता है, जोड़ दो या फिर घटा दो। ऐसे एपी सीरीज बना सकते हो, या फिर ये भी हो सकती है कि ए पहला पद हो जाएगा, दूसरा ए माइनस डी हो जाएगा, यहाँ पे क्या करें हम डी घटा देंगे, तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए माइनस 2d हो जाएगा, ए माइनस 3d हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी। तो एपी सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट बेसिक पॉइंट क्या कहता है कि एपी सीरीज में एक ही नंबर को
पहले से दूसरे पद, दूसरे से तीसरे पद में प्राप्त करने के लिए एक ही नंबर को जोड़ा या फिर घटाया जाता है। समझ में आ गया इतना आपका। तो अब बेसिक फॉर्मेट क्या कहता है कि एपी सीरीज में क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए प्रथम पद होता है, यानी एक इसमें क्या होता है, एक प्रथम पद होता है। फिर जो हम नंबर्स को घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं वो क्या होता है, डी होता है। तो डी को हम क्या बोलते हैं, सार्वय अंतर। क्या बोलते हैं, सार्वय अंतर। मैंने क्या बताया था कि एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो समान अंतर में हम जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो जो जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं वो अपने आप का क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर, यानी समान अंतर है। तो डी क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर। यानी एपी सीरीज में पहले पद से दूसरे पद में जाने पे जो सार्वय अंतर को जोड़ा या फिर घटाया जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये सार्वय अंतर आता कैसे है, अगर आपको कहीं पे भी इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, या अगर हम इसको पहला पद माने A1 माने, अगर इसको A2 माने, अगर इसको A3 माने, इसको A4 माने, ऐसे हम पदों को मान लेते हैं। तो आपको जब भी सार्वय अंतर निकालना तो आपको क्या करना है कि या तो चाहे A2 माइनस A1 कर दो, चाहे यहाँ पे A3 माइनस A2 कर दो, चाहे यहाँ पे A4 माइनस A3 कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी दो पद ले लो, श्रेणी के कहीं से भी दो पद उठा लो, उनमें से जो नेक्स्ट यानी आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। कहीं से भी दो पद ले लो, चाहे ये दो ले लो, इनमें क्या करना है आपको, जो आगे वाला पद है उसमें से ये पहले वाला पद घटा दो। दो पद ले लो और उनमें से आगे वाले में से पहला पद घटा दो, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा सार्वय अंतर होता है एपी सीरीज का। क्या होता है, सार्वय अंतर होता है एपी सीरीज का, यानी डी हो जाएगा। हम इसे क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। सार्वय अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो डी क्या हो जाएगा, यहां से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते चल रहे हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाते चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नेक्स्ट एंड आएगा ना इस सीरीज का, एक ऐसा पद प्राप्त मिल जाएगा जो इसका अंतिम पद होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा वो अंतिम पद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमने पहला पद तो ले लिया है और आप क्या देख रहे हो कि सभी में पहला पद आ रहा है, ये तो आपको पता चल रहा है कि सभी में पहला पद आ रहा है। तो अगर हम एक लास्ट पद मानने हैं, जैसे लास्ट पद को हम क्या मान सकते हैं, अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम कि अगर यहाँ से लास्ट पद क्या आ जाएगा, अगर लास्ट पद को मानेंगे तो ए तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि हर पद में ए शामिल हो रहा है तो लास्ट पद में भी ए शामिल होगा। प्लस क्या करेंगे हम कि अगर हम लास्ट में पद को एन मान ले, एन क्या मान लेते हैं हम, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर एन पदों की संख्या यानी इस एपी सीरीज में अगर एन पद है तो लास्ट पद क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या करें, पहले पद में हमारे पास कितने डी है, 0 डी है। दूसरे पद में हमारे पास कितने डी है, 1 डी है। तीसरे में क्या है, 2 डी। चौथे में क्या, 3 डी। तो आप एक चीज देखी कि पहले पद में हमने क्या किया, जितना हमारा पद है उसमें से एक घटा के डी को गुणा कर दिया। पहले पद में क्या कर रहे हैं हम, ए तो ले रहे हैं साथ में, प्लस क्या करिए, पहला पद है उसमें से ए घटाओ और गुणा डी कर दो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 डी आ जाएगा। दूसरे पद में हम क्या करें, ए तो ले ही रहे, दूसरा पद है ए घटाओ उसको डी से गुणा कर दो, यही आ रहा है ना। तो 2 माइनस 1 1 डी आ जाएगा। तीसरे पद में क्या करें, ए ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 3 में से तीसरा पद है तो 3 में से ए घटाएंगे और डी से गुणा करें तो 2 डी आ रहा है। यही सेम मेथड आगे फॉलो कर रहा है। चौथे पद में क्या आ रहा है, 3 डी आ रहा है, यानी जितना पद होगा उससे एक कम करके डी आ जाएगा, साथ में एक के। तो यहाँ से अगर वो हो लास्ट पद है, एन पद है श्रेणी में, तो एनवा पद होगा ना लास्ट पद ना, तो आप समझ गए कि एनवा पद होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम करके n माइनस 1 इंटू डी, ये इस श्रेणी का एनवा पद आ जाएगा। समझे आप कुछ कि एनवा पद कैसे निकाला हमने, कि ये एक बेसिक फॉर्मेशन है, यानी जिस भी पद में जा रहे हैं उसके पद क्रमांक से एक घटाकर हम उतने डी ले रहे हैं। पहले पद में पद क्रमांक 1 है तो उसे एक घटाया 0 तो 0 डी आ गया यहाँ पे। दूसरे पद में गए तो पद क्रमांक 2 है हमारे पास, उसमें से एक घटाया उतने डी आ गए, तो 2 में से एक घटाया 1 डी आ रहे, ऐसे चल रहे हैं। तो लास्ट का पद कौन सा हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, एन है, हमने एन मानी है, तो एनवा पद हो जाएगा। तो
nवें पद में से a घटाएं तो n-1, a के साथ उतनी d आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया सीरीज के बारे में, एपी श्रेणी होती क्या है। एपी श्रेणी में हम क्या बनाते कैसे है, पहला पद a होता है, d सार्वंतर क्या होता है, और n पदों की संख्या हो तो nवां पद क्या होता है। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, एपी श्रेणी के बारे में डिटेल में पढ़े, उसकी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि एपी श्रेणी का nवां पद। अगर हमें कई बार क्या होता है कि एक सीरीज दे दी जाती है, हमें बता दिया जाता है कि सीरीज का पहला पद क्या है, डी क्या है, सार्वंतर क्या है, और सीरीज चल रही है। अगर वहीं हमें पूछ ले कि इसका मान लो कितने नंबर का, एन नंबर का पद क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने क्या बताया था, एनवां पद क्या होता है श्रेणी का। इसे हम क्या मान लेते हैं कि कोई मान लो सीरीज है, उसका टी एन या फिर एल मान लो। एनवें पद को आप क्या मानो, टी एन या फिर एल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था कि ए तो सभी में शामिल होगा ही होगा। श्रेणी के प्रत्येक पद में ए पहला पद तो शामिल होता ही होता है। साथ में क्या होता है, अगर हम एनवां पद ज्ञात करें तो n-1 कर दो और उसको डी से गुणा कर दो, ये श्रेणी का एनवां पद आ जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि एनवां पद आया कैसे, कि a + n-1 डी एनवां पद कैसे हुआ। कि आपको क्या करना है कि ए तो सभी में शामिल करना है, हर एपी श्रेणी में प्रत्येक पद में ए शामिल होता है। उसके साथ में डी कितने आते हैं कि श्रेणी के जितने पद है, पदों की संख्या है, उसमें से पद क्रमांक में से ए घटा के डी से गुणा कर दो, ये एनवां पद आ जाए। तो एनवें पद से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है हमारा, पहला एग्जांपल क्या कहता है कि एक एपी सीरीज 2, 7, 12, 17 का कौन सा पद 137 होगा। अब हमें दिया जा रहा है कि एपी श्रेणी दे दी हमें, इसका लास्ट पद भी दे दिया कि 137 है। अब हमें बताना है कि ये कितने नंबर का पद होगा, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे। तो आपको एपी सीरीज क्या कौन सी मिल रही है, एपी सीरीज मिल रही है आपको 2 मिल रहा है पहला पद, फिर 7 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, 17 मिल रहा है। ऐसे आपको एक एपी सीरीज मिल रही है और उसका लास्ट का पद कौन सा है, हमें कितना दिया है 137। इतना आप समझे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया कि किसी भी एपी श्रेणी का एनवां पद यानी जो लास्ट की टर्म होती है, अगर उसमें पदों की संख्या एन है तो वो क्या होती है a + n-1 इंटू डी होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इस सूत्र से इसकी वैल्यू तो आ रही है कि लास्ट का पद अगर सूत्र से ये है तो यहाँ पे वैल्यू इसकी ये आ रही है। इस श्रेणी में पहला पद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि पहला पद क्या हमें 2 दिख रहा है। डी सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या होती है, मैंने क्या बताया था कि किन्हीं 2 पदों को आप ले लो और उनमें से लास्ट वाले से पहले वाला घटा दो। अगर हम इन 2 पदों को लेके चलते हैं तो 17 - 12 कितना आ रहा है, वैल्यू 5 आ रही है डी की। अगर यहाँ से हम इन 2 पदों को लेते तो 12 - 7 यहाँ पे भी 5 आ रही है। इसका मतलब आप कोई भी 2 पद लेके उनमें से जो लास्ट बाद वाला है उससे पहले वाला घटाओगे तो आपके पास डी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 5 ही आएगी, ठीक है। अगर ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखकर एनवें पद के इक्वल कर दे तो हमें पता चल जाएगा एन की वैल्यू क्या है, यही तो होगा ना। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यानी हमारे पास सीरीज का एपी का एनवां पद कितना है 137। कितना है 137। तो यहाँ से क्या हो रहा है 2 n-1 इंटू 5, यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो कितने बचेगा n-1 इंटू 5 आ रहा है, 2 उधर जाएगा तो 135 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 है ना, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 बट्टे में जाएगा इसके 135/5। कितनी बार जा रहा है ये 2 बार जा रहा है, 3 बचे, 7 बार जा रहा है 27। अगर n-1 की वैल्यू 27 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू इधर ये एक उधर जाके प्लस में ऐड हो जाएगा यानी 28 आ। तो आप समझे ये 28 कैसे आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एपी सीरीज यानी अगर एपी सीरीज 2 से शुरू होती है और उसका नेक्स्ट पद 7 फिर 12 17 यानी डी अगर सार्वंतर 5 है और उसका अगर लास्ट का पद एनवां पद अगर 137 है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी 28 होगी।
ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको nवां पद दे दिया, आपने n पदों की संख्या निकालनी है। वहीं अगर मैं आपको ये बोलता कि इस एपी सीरीज का 28वां पद क्या होगा, आपको अगर ये बोलता कि 28वां पद क्या होगा, तब भी आप निकाल सकते थे। कैसे? आपको कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं आप, पहला पद 2 हो गया आपके पास, 28वां निकालना है तो 28 माइनस 1 कर देते आप, गुणा डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 2 27 हो गया, 27 इंटू 5 हो गया, कितनी आ जाती है 2 + 135, ये आ जाता ना आपके पास 137। तो आपको अगर nवां पद दे दे तो n पदों की संख्या निकाल सकते हो, और अगर संख्या दे दे तो nवां पद आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 34, 35, 36 से लेकर 94, 95 का अंतिम पद कितने नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें एपी सीरीज क्या दे रखी है, 34, 35, 36 ऐसे चल रहा है, और लास्ट के पद कौन से 94, 95। यह हमें एक सीरीज दे रखी है कि इसका पहला पद क्या है 34 है, फिर 35, 36 और लास्ट का पद क्या है 95 है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कितने नंबर का है, कि अंतिम पद कितने नंबर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये सीरीज है और उसका लास्ट पद अगर 95 है तो ये कितने नंबर का है, इसका क्या मतलब हुआ, यही तो हुआ कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। अगर हमें पता करना है कि लास्ट का पद कितने नंबर का, तो यही तो पता कर लो कि आप इसमें पदों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आपको वही सेम मेथड फॉलो करना है। पहला पद 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी है, हमें डी की वैल्यू भी चाहिए साथ में, तो कितनी है 35 या में से 34 घटा देंगे, कितनी आ रही है 1 आ रही है। एनवें पद की यानी टी एन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 95, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 95 इक्वल किसके होगा, ए की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 34 इधर रहेगा, तो n माइनस 1 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू यही रहनी है, 95 माइनस 34 हो जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 61 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी है, एक उधर जाके ऐड हो जाएगा 62 आ जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी पद का, सॉरी अगर आपके पास एपी सीरीज है और लास्ट टर्म है तो आप पहला पद उस टर्म को निकाल सकती है कितने नंबर की टर्म है। तो ये n की वैल्यू 62 है, इसका क्या मतलब 94 क्या है 62वां पद है। इतने इस सीरीज का कौन सा पद है लास्ट का 62 का पद, या फिर आप ऐसे समझो कि अगर सीरीज 34 से शुरू होकर ए डी सार्वंतर 1 के साथ चल रही है और उसका 95 है, अगर लास्ट टर्म है तो उसमें कुल 62 पद होंगे। ठीक है, ओके समझ में आगे बढ़े। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट की 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। अब वही सेम सीरीज है कि 7 से शुरू हो रही है, फिर 9 आ रहा है, 13 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 7 से 13 में जा रही है यानी 6 आ रहा है, 13 से 19 यानी 6 ही आ रहा है। डी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ए की वैल्यू हमें कितनी है 7 दे रखी है, और लास्ट पद हमें कितना दे रखा है 205। अब हमें पता करना है कौन सा पद है, तो आप सेम वही फॉलो करो, आप ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे एपी श्रेणी के n पदों का योग। कि मतलब आपको कोई भी एपी श्रेणी दे दे, उसमें मान लो अगर n पद है तो उन सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे, हम उनका योग कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2, 4, 6, 8 के इस श्रेणी के 700 पदों का योग बताओ, 700 पदों का योग बताओ, तो क्या आप सीधे डायरेक्ट इसका योग थोड़ी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कि आप अगर मान लो अगर आपके पास ये 4 ही पद होते तब तो आप जोड़ देते कि 2 और 4 6, 6 12 और 8 20 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे 700 पदों को यार कब तक जोड़ोगे, पहले तो आपको उनको 700 पदों को बनाना पड़ेगा, फिर आप उनको एक एक कैसे जोड़ने बैठ जाओगे। तो स्टूडेंट्स इन सभी पदों को जोड़ने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कि एपी श्रेणी, यानी अगर ये एपी श्रेणी है तो उसमें इन सभी 700 पदों, अगर हमें n पदों का योग ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसका योग होता क्या एक्चुअली में, अगर हम Sn ले योग को तो n/2 यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पदों की संख्या है उसका आधा करके क्या करो आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b कर दो। ये प्रत्येक एपी श्रेणी के योग पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, योग होता है, क्या होता है योग,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। समझ में आ गया। अब ये आया कहाँ से, बेसिक आपको ये बताना है कि ये आया कहाँ से। तो स्टूडेंट्स मेरी पिछली जब एवरेज की क्लास है उसमें भी मैंने बताया हुआ है और आपको बताता हूँ कि एवरेज निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है। आपने अगर कहीं पे भी पढ़ा होगा तो एवरेज क्या होता है हमारे पास, एवरेज क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हमें अगर बहुत सारे नंबर्स दिए जा रहे हैं, पहले उनका सभी का योग करो, फिर क्या करो, उनकी जितनी संख्या है उस योग में उस संख्या का भाग दो, हमारे पास एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा, एवरेज होगा एक हमारे पास। वहीं अगर इस फॉर्मूले को मैं ये बोलूं कि अगर आप इस फॉर्मूले से आप सम निकाल सकते हैं सभी ऑब्जर्वेशन का, एपी श्रेणी में क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही तो है। अगर इन सभी का हमें सम निकालना है तो हम कैसे, एक तरीका और मेथड होता है कि सम क्या हो जाएगा, हम इस क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज को, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि जितने हमारे पास श्रेणी में पद है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही हो जाएगी, तो इस श्रेणी में कितने पद है हमारे पास, n पद है। तो सम निकालने का ये मेथड हो जाएगा कि अगर हमें एक तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा अगर हमें बोल दें कि एक कोई भी श्रेणी अगर उसका एवरेज दे दिया जाए और उसमें पद कितने ये दे दिए जाए तो हम उसका योग निकाल सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि एपी श्रेणी के पदों का एवरेज एक करने का एक बेसिक मेथड और होता है। क्या होता है, अगर आपको कहीं पे भी एपी सीरीज मिल रही है तो उस पूरी सीरीज का एवरेज ले लो, चाहे उसके पहले और आखिरी पद या फिर दूसरे और सेकेंड लास्ट पद, अगर इनका योग करके भी आप एवरेज निकालोगे तो वही एवरेज आएगा जो पूरी सीरीज का एवरेज आएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक एपी सीरीज है। इतना तो आप समझ गए ये एपी सीरीज क्योंकि 2 को जोड़ के बनाया गया। अगर मैं ये बोलूँ आप इसका एवरेज निकालो तो आप कैसे निकालोगे, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 हो जाएंगे। 30 हमारे पास योग आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें पूरे पद है। तो एवरेज कितने आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। इतना समझ में आ गया। फिर मैंने क्या बोला था कि एपी सीरीज में एवरेज कैसे होता है, चाहे पूरे का एवरेज ऐसे निकाल लो, चाहे आप क्या करो पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उनका एवरेज निकाल लो। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 10, 2 टर्म है हमारे पास तो नंबर ऑफ वैल्यू भी 2 हो जाएगी, यानी एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 12 का आधा करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 6। इनका एवरेज भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। अगर फिर मैंने क्या बोला था, चाहे सेकेंड ले लो और सेकेंड लास्ट ले लो। अब क्या लेंगे, 4 + 8 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, इनका एवरेज भी 4 8 12 यानी 6 आ रहा है। और फिर ऐसे चलते जाएंगे चाहे कौन से पद आ जाए। अगर आपको एपी सीरीज मिल रही है तो आप ऐसे बना सकते हो। इतना समझ में आ गया, ठीक है आपको। तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि एवरेज क्या होता है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एवरेज की, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, एक मिनट, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम किसी भी एपी सीरीज का पहला पद क्या मानते हैं, पहला पद मानते हैं A1 मानते हैं, ठीक है, और लास्ट पद क्या मानते हैं हम, AN मानते हैं, यही तो मानते हैं। उनका एवरेज लेंगे और n से गुणा, ये हमारे पास सम आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, सेकंड स्लाइड का सेकंड मेथड कैसे, फॉर्मूला कैसे आया कि पहले पद और आखिरी पद का एवरेज निकालो, वो पूरी एपी सीरीज का एवरेज होता है। तो ये पूरा एवरेज आ गया, इसको n से यानी नंबर ऑफ टर्म से गुणा करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा। समझे आप। फिर मैंने क्या अगर हम A1 तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और nवा पद क्या होता है, ये अगर लास्ट टर्म है तो nवा पद क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पहला पद में क्या जोड़ दो, n-1 इंटू डी जोड़ दो, ये हो जाएगा। इसका वापस एवरेज करेंगे इंटू डी n कर देंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हो।
फिर मैंने क्या बताया था कि nवें पद को हम tn या फिर l मानते हैं, तो an की जगह l भी आ सकता है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि योग निकालने का सूत्र क्या होता है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिल जाए, अगर श्रेणी का पहला पद दिया जाए और सिर्फ इतना दे दे कि आखिरी और पहले पद दो दे दे और दो की संख्या दे दे, तब भी आप उनका योग निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन करिए इसके। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि श्रेणी 20, 30, 40, 50 के प्रथम 75 पदों का योग बताओ। मैं क्या दे रखा है, एक एपी सीरीज दे रखी है, उसके टर्म्स क्या है, 20 है, फिर 30 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, ऐसे चल रहे हैं। हमें क्या करना है, इस सीरीज के प्रथम 75 यानी 75 पद, कुल पद कितने हैं, 75 पद है, उनका योग निकालना है। योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, तो Sn क्या आ जाएगा हमारा, n/2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75 है, क्योंकि टर्म्स कुल 75 है, अपॉन 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 2a की वैल्यू, अब a की वैल्यू इस सीरीज में क्या है, ये तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, 20 है। पहला पद क्या होता है, a होता है, तो 2a हो जाएगा, 2 इंटू 20 यानी 40 आ जाएगा यहाँ से, समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है कि n-1 इंटू डी करना है। अगर n की वैल्यू 75 है तो n-1 कितने हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। इतना तो आपको पता ही है, इतना यार बेसिक थोड़ी करने चलेंगे कि n-1 कितना होता है, 75 माइनस 1 यानी 74 होता है, इंटू डी क्या हो जाएगा इसके वैल्यू। अब डी आप चाहो तो निकाल सकते हो, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 30 माइनस 20 कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो आपके पास डी की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई, 10 आ रही है। ठीक है, तो आप इसमें मान रख दो, Sn कितना हो जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा यहाँ से 40। अब 74 को 10 से गुणा करिए, कितने हो जाएंगे, प्लस 740 हो, तो Sn कितना आ जाएगा, 75/2, 40 और 740 780 हो जाएंगे। जो कट रहा है उनको काट सकते हैं, यहाँ से 2 से कट रहा है कितनी बार, 390 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 75 इंटू 390, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 तो आ ही जाएगा। 39 को 5 से करेंगे 195 आएगा, यानी 5 आ जाएगा, 19 कैरी रह जाएगा, और 39 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा, उसमें 19 जोड़ेंगे तो 292 यानी 292, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29,250। यानी अगर सीरीज ये है 20, 30, 40, 50 इससे चल रही है, उसमें कुल 75 टर्म्स है, उन सभी का योग कितना हो जाएगा, 29,250। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यदि किसी 21 पदों की श्रेणी के पहले 3 पदों का योग 33 है तथा बीच के 3 पदों का योग 75 है, तो सभी पदों का योग क्या होगा। अगर हमें श्रेणी के पद न दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, श्रेणी मान लेंगे, एपी श्रेणी हम क्या मानेंगे, पहला पद ए मानेंगे, दूसरा डी जोड़ देंगे, a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, और ऐसे चल रहा है। कुल कितने पद है, 21 पद, समझ में आ गया इतना। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस श्रेणी में 21 पद है, हमारे पास 21 पद है, और प्रॉपर्टी क्या है कि पहले 3 पदों का योग कितना है, 33। पहले 3 पद कौन से हो जाएंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो a और a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इनका योग कितना है हमारे पास, 33 है। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, 3a हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा, इनका योग कितना है, 33। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन रही है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या हो रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीच के 3 पदों का योग कितना है, 75। तो बीच के 3 पद कितने हो जाएंगे, अगर श्रेणी में कुल 21 पद है, अगर 21 पद है और इसमें से 3 घटा देंगे हम बीच के, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18 बचेंगे। अब इसका 2 करेंगे, 2 बट्टे तो 9 आ जाएंगे, यानी शुरुआत में 9 पद होंगे, फिर 3 पद बीच के और अंत के 9 पद हो गए ना 21। तो शुरुआत में 9 पद है, तो नेक्स्ट पद कौन सा हो जाए, 10वां।
ये 11वां हो जाएगा और ये 12वां हो जाएगा, यानी बीच के पद कौन से हो जाएंगे, 10वां, 11वां और 12वां। तो यहाँ से 10वां, अगर पहला पद ए है, दूसरा ए प्लस डी है, तो 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9d हो जाएगा। इतना तो आपको हाथ नहीं लगाया होगा, ए प्लस 9d यानी 10वां पद। उसमें क्या जोड़ेंगे, ए प्लस 10d यानी 11वां पद, प्लस ए प्लस 11d यानी 12वां पद। ये बीच के 3 पद, इनका योग कितना है, 75। तो यहाँ से ए और ए, 2a और 3a, 3a प्लस 9d और 10d 19d और उसमें 11d यानी 30d की वैल्यू कितनी है, 75। तो 3 कॉमन आके बट्टे में जाएगा, तो a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। ये इक्वेशन 2 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस 1 से। तो इसमें क्या हो रहा है कि a प्लस 10d इक्वल 25, उसमें से घटाएंगे माइनस a माइनस d इक्वल टू माइनस 11। ऐसे ये कट जाएगा, 10d माइनस d कितने बचेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 9d। 9d की वैल्यू 25 माइनस 11 यानी 14, इतनी हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर 9d की वैल्यू 14 है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 14/9। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि पहले इक्वेशन में हमने क्या लिया है, a प्लस डी की वैल्यू अगर 11 है, उसमें से d घटा देंगे, 11 में से a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 11 माइनस 14/9। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 85/9। अगर a और d की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो सभी पद कितने हैं, 21 सारे, योग ज्ञात करना है, तो n/2 यानी 21/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर 85/9 है तो 2a कितनी होगी, 170/9 हो जाएगा। उसमें हमें क्या ऐड करना है, n-1, 21 पद है तो n-1 यानी 20 हो जाएंगे, तो गुणा 20 इंटू डी ज्ञात करना है, डी की वैल्यू 14/9 है, इतना आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, 21/2 होगा। 170, यहाँ से 20 को 14 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 280 बनेगा। 170 बट्टे में दोनों में 9 है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो 170 और 280 कितने हो जाएंगे, 450। 450 आ रहा है, बट्टे में 9 आ रहा है। 9 से कट रहा है 50 बार, फिर ये 2 से कट रहा है 25 बार। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 21 इंटू 25 कितने हो जाएगी, ये आ जाएगी 525। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। पहले हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी, फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ में आया कि हम पद मान के ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से, फिर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास योग आ जाएगा 21 पदों का, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एपी श्रेणी में पद मानना। मैंने आपको एपी श्रेणी बता दी है, उसमें n व पद याद करना, उसके n पदों का योग याद करना, और एपी श्रेणी का बेसिक क्या होता है ये सभी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्टूडेंट्स कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में अगर कहीं पे एपी श्रेणी के पद मानने हो तो आपको क्या करना है, अगर तीन पद मानने हो तो आपको कौन से ले लेने हैं, a-d, a और a+d ले लेने हैं। अगर आपको 4 पद मानने हैं, 4 टर्म माननी है, तो कौन सी, a-d, a+d, सॉरी a-2d, a-d, a+d और a+2d, ये मान लेने हैं। अगर आपको कहीं पे 5 पद मानने हैं तो कौन से मानने हैं, a-2d, a-d, फिर तीसरा a, चौथा a+d और पांचवा a+2d। ऐसे पद आपको मान के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9, 13, 17, 21 श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। मैं क्वेश्चन पहले में क्या दे रखा है, एक श्रेणी दे रखी है एपी, पद क्या है, 9 है पहला पद, फिर 13 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है। हमें क्या पूछा है, इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा, यानी 9th टर्म क्या होगा। 9वां पद ज्ञात करना है तो n व t 9 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, प्लस n-1 यानी 9 - 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे वही आएगी ना डी की वैल्यू, यानी 13 - 9 कितनी आ रही है, 4 आ रही है। डी कितना आ रहा है, 13 - 9 बराबर 4 आ रही है।
चाहे आप 17 माइनस 13 कर लो, वही पे भी 4 आएगी, 4 आ जाएगा। तो T9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 4, तो T9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32 और 9 41। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 41, यानी इसका नौवां पद क्या हो जाएगा, अगर श्रेणी 9 13 17 और 21 की क्रम में है तो उसका नौवां पद क्या होगा 41 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 9 13 एक श्रेणी है का अंतिम पद 101 है, तो कुल पदों की संख्या बताओ। अब हमें एक श्रेणी दे रखी है एपी, कौन सी श्रेणी है कि 5 है पहला पद, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर क्या दे रखा है हमें 5 9 13 और लास्ट का पद क्या दे रखा है हमें 101 दे रखा है। और पूछा क्या है इस श्रेणी में पदों की संख्या बताओ कि इस श्रेणी में कितने पद है। अगर इसका पद 100, लास्ट का पद 101 है, तो मैंने क्या बोला था, अगर n वां टर्म 101 है तो इक्वल किसके, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू 5 आ रही है, प्लस n माइनस वन ज्ञात करना है हमें, इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 माइनस 4 है, डी क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 आएगा, या फिर 13 माइनस 9 कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की 4 आ जाएगी, यहाँ पे 4 गुना कर दो, तो n माइनस वन है इंटू 4 की वैल्यू है 5, इधर जाएगा कितनी 96 आ रहा है, तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी 4 बट्टे में जाएगा 24 आ रहा है, फिर तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इधर जाके प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रेणी 27 24 21 का कौन सा पद 0 होगा। अब हमें एक एपी श्रेणी दे रखी है, इसमें क्या हो रहा है, एक 27 दे रखा है पहला पद, फिर 24 दे रहा है, फिर 21 दे रहा है, ऐसे चल रही है, और उसका लास्ट टर्म हमें 0 दे रखा है। अब हमें बताना है कि लास्ट कौन सा टर्म है जो 0 होगा। ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि एपी श्रेणी में क्या होता है, एक या तो सार्वंतर डी जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है -3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी -3 कर रही है, ऐसे चल रही है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 27 है, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर लास्ट टर्म 0 है तो कौन सा पद है। तो हमने लास्ट टर्म 0 रखा, ए की वैल्यू कितनी 27 आ रही है, प्लस n माइनस डी 1 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 इधर है तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे 0 है वैल्यू, 0 तो होनी नहीं है, तो ये n माइनस 1 है, इंटू 3 बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आगे, इक्वल कितने हो गए 27 हो जाएंगे। अब ये 3 बट्टे में जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बट्टे में जाएगा तो 9 आ जाएगा, 27 बट्टे 3 यानी 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इधर जाएगी प्लस हो जाएगा 10। तो अगर श्रेणी के पद 27 24 23 इस प्रकार है तो उसका 10वां पद क्या होगा 0 होगा। कौन सा टर्म होगा 10वां पद। समझ में आ गया कैसे आया कि आपको पद क्या मिल रहे हैं 27 24 21 ऐसे मिल रही है। हमारे पास सार्वंतर क्या आ रहा है -3 यानी नेगेटिव आ रहा है, पद कौन सा हो जाएगा 10वां 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और फिर गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के बारे में पढ़ेंगे, एचपी के बारे में पढ़ेंगे, अगर हो सकेगा उतना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।